नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। तो आज ईद का चांद नहीं दिखा, यानी शुक्रवार को ईद मनेगी, मगर उससे पहले एहतियात की बड़ी जरूरत है, क्योंकि महामारी तो चारों तरफ अपनी जाल को फैलाकर हमें घेरे हुए है। इसमें जरा सी चूक और फिर चल जाता है वार, हो जाता है वार इस बीमारी का। लेकिन क्यों नहीं मान रहे लोग इसे आज भी? आपको बताएं कि अब शहरों की मारामारी से ज्यादा खतरा है अब गांवों में, कस्बों में, जहां से शहरों के मुकाबले ज्यादा मरीज अब सामने आ रहे हैं। लेकिन वहां इस महामारी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है खरीदारी। क्यों? आज महाबहस इसी पर। महामारी पर भारी त्योहार की तैयारी। कोरोना तीज और त्योहार नहीं देख रहा है, जाति और धर्म नहीं देख रहा है, और खतरा सबके ऊपर बराबर बना हुआ है। या तमाम ऐसे कोई भी त्योहार आते हैं तो लोग कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। मौलानाओं की अपील, फिर भी बाजारों में भीड़। जो लॉकडाउन का जियो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम मस्जिद की और दीगर मजहबी इबादत गाहें बंद रहेंगी, और मेरी आपसे गुजारिश है कि ईद की नमाज आप अपने घर में अदा करिए। जिस मस्जिद में पहले से 5 लोग रह रहे हैं, वही 5 लोग से मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ें और बाकी लोग अपने घरों ही में रह कर के नमाज अदा करें। गांव पहुंची महामारी, जानलेवा खरीदारी। खुद को भी सतर्क कीजिए, खुद को भी बचाइए और अपनों को भी बचाइए। इस वक्त किसी भी सूरत में कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी न करिए। आज महाबहस इसी पर। और क्यों है ये आज बहस, इसको भी समझ लीजिए। त्योहारों की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। मौलानाओं की अपील के बाद भी खरीदारी जारी है। गांव में महामारी पहुंच चुकी है, लेकिन लोग गांव के कस्बों के इस बात को शायद महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लापरवाही दिखाई दे रही है और लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं लोग, जो खतरनाक साबित हो सकता है। शहरों के जब हाल इतने बुरे हो गए, जहां पर कई अस्पताल होते हैं, तो फिर गांव का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और इसीलिए सवाल खड़े होते आज महाबहस में कि गांव पहुंची महामारी तो फिर बाजारों में भीड़ क्यों उमड़ रही है? मौलानाओं की अपील की भी क्यों अनदेखी कर रहे हैं लोग? क्या गांवों पर भारी पड़ेगी ये लापरवाही? लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन क्यों हो रहा है? आइए पूछता हूं मैं यही सवाल अपने मेहमानों से। शुचि विश्वास प्रवक्ता कांग्रेस की, आलोक अवस्थी साहब प्रवक्ता बीजेपी से, अभिषेक सोम समाजवादी पार्टी से नेता हैं, अतिकुर रहमान साहब हैं मुस्लिम स्कॉलर, और डॉक्टर विकास मल्होत्रा हैं वरिष्ठ चिकित्सक मेरे साथ जुड़े हुए। मैं सबसे पहले रुख करूंगा अभिषेक सोम साहब का। बाकी मेहमान मेरे साथ एक एक करके जुड़ रहे हैं, लेकिन अभिषेक सोम जी, अरे आप लोग ये तो कम से कम कर ही सकते थे ना कि एक बार अपील कर लेते। जैसे अपील किया था कि वैक्सीन मत लगवाओ, आज अपील कर लेते कि बाहर मत जाओ, खरीदारी मत करो। मौलाना तक ये बात कह रहे हैं। देखिए अजय जी, हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो कानून की धज्जियां उड़ाने वाली है, उन्होंने देखिए चुनाव के नाम पे पूरे देश को, राजनीति के नाम पे नहीं, कोविड के नियमों का कहां पालन करने वाले हैं आप लोग? आप ये बताइए ना साहब। अभिषेक आप देखिए, आप लोगों ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन गलत है, फर्जी है, नकली है, बीजेपी की है, आपके नेता ने नहीं लगाया। अरे भाई आजम साहब देखिए अस्पताल में कितने गंभीर हो गए, वो अभी भी लड़ रहे हैं वो जिंदगी की जंग। अजय और वैक्सीन को मना कर दिया। हम लोगों ने ये कहा कि इससे बेहतर वैक्सीन हो सकती है, फाइजर की वैक्सीन इससे बेहतर है। अब लीजिए, अब ले आइए फाइजर की वैक्सीन। कौन आपको बता दिया कि ये इससे बेहतर है? अमेरिका तक में इंडिया की वैक्सीन पड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की वैक्सीन है। वही अजय जी जिन वैक्सीन पे हमारा अधिकार था, 6.5 करोड़ केंद्र सरकार आप क्या चाहते हैं? इंडिया की वैक्सीन बेहतर है कि फाइजर आपको चाहिए? मतलब आपको कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही चाहिए? अभी भी आप ये भ्रम वाली बातें कर रहे हैं अभिषेक। आप अभी भी सही बताइए लोगों को, ये जान बचा रहे लोगों को। डॉक्टर मेरे साथ है, सुन रहे हैं वो, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा आपके बाद। अजय जी मैं ये कह रहा हूं कि 6.5 करोड़ जो वैक्सीन
देश ने, भारत सरकार ने जो विदेशों को दी, उन पे अधिकार हमारा था। हम लोगों को देश इस सरकार ने बेच दिया। नहीं, आप सही कह रहे हैं अभिषेक, लेकिन जो कंफ्यूजन आप लोगों ने पैदा कर दिया ना पहले, तो लोग तो लगा नहीं रहे थे, इसलिए भेज दिया था तब। अब पता चल रहा है कि लगा लिए होते तो न आजम साहब इतने गंभीर होते, न देश की हालत इतनी बुरी होती। दूसरे देशों के हाथों में बेच दिया इन देश के। अरे आप लोगों ने वो हालत क्यों पैदा कर दी? और आज भी अभिषेक, मेरा छोटा सा सवाल था अभिषेक, 6.5 करोड़ जो वैक्सीन थी वो दूसरे देशों को इन्होंने दे दी, और हम आज वैक्सीन के लिए मर रहे हैं। आज देश का किसान मजदूर, आपको तो फाइजर चाहिए ना, अगर उसको लग जाती। अरे आपको तो फाइजर चाहिए, अभी आपने कहा ये वैक्सीन तो नकली थी ना। अरे देखिए, फाइजर होती तो और बेहतर होता। अजय जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप बहुत अच्छा है, मीडिया हमारी मदद कर रही है, हमें दिखा रही है, हमारी आवाज को बुलंद कर रही है। आप भी मदद कीजिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि आपका भी कर्तव्य है हर किसी की मदद करना। मैं ये कह रहा हूं, ये भीड़ जो दिखाई दे रही है बाजार में, इसको रोकने में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे क्या? थोड़ी सी जानकारी नहीं बढ़ा सकते थे क्या इन लोगों की? इन्होंने देश की जनता को बेच दिया है, देश के गद्दार ओके, ठीक है, आलोक अवस्थी जी आप जवाब दीजिए, तभी मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर विकास मल्होत्रा सारी बातें सुन रहे हैं, ये बाजार में भीड़ क्या फिर से मुसीबत तो नहीं बढ़ाएगी? ऐसे ही मुसीबतों में हम घिरे हुए हैं। अजय जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपना धैर्य खो चुके हैं। अब वो देश के गद्दार बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और जो उनके नेता अखिलेश यादव ने जो कहा, लोगों को गुमराह किया कि ये भाजपा की वैक्सीन है, इसको मत लगवाना, सरकार आएगी हमारी कभी तो हम फ्री में बांटेंगे। ये कितनी गंभीर बात है। तो देश का गद्दार कौन है ये जनता जानती है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। पहली बात, ये सबसे बड़ी दुर्भावना है और दुर्घटना की बात है कि इतना कहने के बाद, सरकार के प्रयास करने के बाद, जनता को समझ में नहीं आ रहा है, खास तौर से एक तबके को नहीं समझ में आ रहा है कि अभी हमने बदायूं में भी देखा कि शहर काजी के जनाजे में 50,000 से अधिक आदमी इकट्ठा हो गया, किसी ने भी चिंता नहीं कर रहा। कोई भी जो है इतना प्रयास करने के बाद देख रहे हैं आसपास की बगल में लोग मर रहे हैं, सामने मर रहे हैं, अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, उसके बाद भी जो है वो सुधरने को तैयार नहीं है। बाजारों में मना किया गया था कि बाजारों में आप जाइए जरूर, लेकिन आप अपने जरूरत सामान पहले से खरीद लीजिए, फालतू में मत जाइए। तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी अपील करी है, उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो अब हम समझ नहीं पा रहे हैं अजय जी कि कैसे इनको समझाया जाए कि आप जो है एक कोरोना को फैलाने में सहायक मत बनिए, त्योहार को घर में मनाइए। यहाँ तक कि मौलाना ने कहा कि पिछले साल के कपड़े पहने उसको पहन के बनाइए, 4-5 लोग सदी घर के अंदर जो भी है वो घर के अंदर बनाएंगे, मस्जिद में 4-5 लोग रहे, लेकिन एक साथ बाजारों में त्योहार है। सही बात है, त्योहार सबका होता है, उनको अधिकार है, लेकिन इस समय कम से कम कोरोना जिसमें फैल रहा हो उन्हें अपना बचाव करना चाहिए। हम उनके बचाव के लिए खड़े हैं, सारी चीजें हैं। हमने तमाम पुलिस के लोगों ने भी चालान किया है, 188 आईपीसी के तहत चालान होते हैं, और अब तक 38,000 स्थानों से पुलिस जो है और प्रशासन जो है लाउड स्पीकर से अनाउंस कर रहा है कि आप घर पर रहे, 2 गज की दूरी जरूर रखें और जो है मास्क बना के रखें। 507 केस अभी तक दर्ज हो चुके हैं 725 आदमियों के ऊपर जी। 75,000 गाड़ियों को चालान किया गया है जी। 32 लाख 3 करोड़ 25 लाख रुपया अब तक जुर्माना वसूल सकी है। राइट सर। तो हम तो हतोत्साहित कर रहे हैं। मेरा आपकी मदद अपील है, कम से कम समाजवादी पार्टी राष्ट्र हित से जुड़े, अपने लोगों को समझाने अपील कर ले कि जो है भीड़ भड़का ना करे, ठीक है, उनकी जान बचेगी तो देश आगे बढ़ सकेगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं से समझ लेता हूं, उनको सुनिएगा कम से कम ठीक से। अभिषेक सोम जी वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, डॉक्टर विकास मल्होत्रा। डॉक्टर विकास, मेरे पास एक आंकड़ा है जो कि आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें कह रहा है कि अब जो मामले सामने आ रहे हैं पिछले 7 दिनों को जो रिकॉर्ड हैं, उसमें यूपी में डेली एवरेज है 27,161 मरीज का पिछले 7 दिनों में, मतलब 9 तारीख तक का ये आंकड़ा है, 7 दिन 9 मई तक का, उसके पहले के 7 दिन का, जिसमें से 65% छोटे शहरों कस्बों गांव के हैं मरीज। छत्तीसगढ़ में ये छोटे शहरों गांवों के मरीजों का आंकड़ा है 89%, हिमाचल प्रदेश में 79%, बिहार में 76%, ओडिशा में 76%, राजस्थान में 72%, आंध्र प्रदेश में 72%। तो अब यह मानना पड़ेगा कि गांव में ज्यादा बीमारी अब है शहरों से, तो वहां ज्यादा एहतियात की जरूरत है, ना कि ये भीड़ लगाने की। आप कहेंगे? मैं सहमत हूं अजय भाई आपसे। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का कि मेरी आवाज
ज्यादातर हमारे ग्रामीण अंचलों के भाइयों तक पहुंचे। हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस। तो मेरा आपका ये आंकड़ा बहुत डराने वाला है और बहुत भयानक है। और मैं एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं और एक साइंटिफिकली मैं आपको बताऊंगा इस बात को। बिल्कुल। देखिए, कोरोना की पहली लहर आई, हमने कहा हम तैयार नहीं है, उसमें लॉकडाउन लगा, हमने अपने आप को बचाया। उसके बाद दूसरी लहर आई, और जो दूसरी लहर हमारी आई है वो इस तरह की आई है कि हमारी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था तहस नहस हो गई है। अब आप सोच के देखिए कि अगर हमारी लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्था, जो कि शहरों में नहीं संभाल पा रही है मरीजों को, उसको अगर हमारी बीमारी ग्रामीण अंचल तक पहुंचे तो हमारा क्या हाल होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, कोरोना की लहरें आती रहेंगी। अभी सेकेंड वेव आई है, अभी प्रधानमंत्री जी के सलाहकार ने कहा है कि हमारी अभी थर्ड वेव भी आनी है। और देखिए, चाहे कोई डबल स्ट्रेन हो, बंगाल स्ट्रेन हो, अलीगढ़ स्ट्रेन हो या कोई भी स्ट्रेन हो, बीमारी वही है, वायरस वही है, बचाव भी वही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और मेरा प्रयास है, मेरा सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और कहीं भी भीड़ भाड़ न लगाएं। चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे वो त्योहार हो। हम हैं तो त्योहार है, हम नहीं है तो त्योहार नहीं है। हम हैं तो देश है, हम हैं तो परिवार है। त्योहार अगले साल भी आएगा, त्योहार अगले वर्ष भी आएगा। हमारे IMA ने 1000 लोगों की जानें गंवाई हैं, लेकिन हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारा स्वास्थ्य सिस्टम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। 3 लाख मरीज रोजाना आ रहे हैं जी। अगर 10% लोग, 30,000 लोगों का बर्डन भी रोज पड़ेगा तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और देखिए अजय भाई जी, आपके माध्यम से मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही हमें बचाएगी। एक डाटा हमने अभी निकाला है, हमने एक स्टडी करी है कि जिन लोगों को टीका लगा है, और मैं अभी अपने सभी राजनीतिक मित्रों से ये अनुरोध करूंगा जी कि कोई भी टीका हो, जो टीका आपको मिल रहा है इस महामारी में, जहां मिल रहा है उसको जहां मौका लगे तुरंत लगवाइए। ये मत पढ़िए कि ये टीका देशी है या विदेशी है, या ये सत्ताधारी दल का है या विपक्ष का है। वायरस नहीं देखता कि आप किस दल के हैं, वायरस नहीं छोड़ेगा आपको। तो मैं फिर कहूंगा आपके माध्यम से अजय भाई, टीकाकरण लार्ज स्केल पर और हमें अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये 2 ही चीज हमारे मुल्क को बचा सकता है। एक बार अगर गांव में महामारी फैल गई, जिसके कि आंकड़े आ रहे हैं, सचमुच पिक्चर बहुत भयानक हो जाएगी और हम लोग, हमारा जो लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्था है इसको नहीं संभाल पाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर, यही चिंता है। अभिषेक सोम, जब दिल्ली घुटने पर आ गई, कई डॉक्टर्स ने मेरे इसी शो में महाबहस के दौरान ये चिंता को जाहिर किया है कि जब दिल्ली घुटने पर आ गई, जब नोएडा घुटने पर आ गया, गाजियाबाद में हालात बिगड़ गए, बेकाबू हो गए, जब जहां पर हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हैं इन शहरों में, तो सोचिए क्या होगा बलिया में, बहराइच में, बांदा में। आप वहां बचाव ही एक रास्ता है। ये जरूरत है, इसको समझाना है सबको। अजय जी, पॉलिटिक्स नहीं। अजय नहीं, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, और मैं इस महामारी में सरकार के साथ हूं इस लड़ाई में। अगर वो निष्पक्ष होकर गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ रही है, पर वो लड़ाई नहीं लड़ रही है। अभी भी इस देश के अंदर वैक्सीन है कहां? ये कह रहे हैं वैक्सीन लगवाइए, हम तो कह रहे हैं वैक्सीन ठीक है भाई, वैक्सीन की लड़ाई हम बात कर लेंगे, लेकिन मैं अभी तो कह रहा हूं कि पहले तो जो बचाव कर सकते, मास्क है ना, 2 गज की दूरी तो खुद, उसमें पैसा नहीं खर्च हो रहा है ना। हम 2 गज की दूरी तो हम रख सकते हैं ना सर। अजय जी, मैं कहता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आपके चैनल से मैं अपील करता हूं, कि उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि कृपया सभी लोग आपस में दूरी बनाए रखें और कोविड नियमों का अनुपालन करें। ये बहुत जरूरी है। पर साथ साथ सरकार जो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार को कौन दंड देगा? 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने विदेशों को बेच डाली, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग मर रहे हैं, गांव की जनता मर रही है, गांव के लोगों को ऑक्सीजन नहीं है, गांव के लोगों को एक कोविड टेस्ट नहीं है। यहां तक कि जो आंकड़े हैं, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। लीजिए जवाब लीजिए बीजेपी से, मेरठ के अंदर अभिषेक सोम जवाब लीजिए। ओके, आपका जवाब। अभिषेक जी को जानकारी नहीं है, मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर अजय जी थोड़ी तैयारी करके आते अभिषेक जी तो अच्छा रहता। पहली बात है कि कोई जो है डोज बेची नहीं गई है। आपको वैश्विक स्तर पे आपको तमाम अन्य देशों की सहायता भी करनी पड़ती है, सभी देश कर रहे हैं एक दूसरे की सहायता। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी साहब, मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल आप दीजिए, अरे दीजिए आप सुन लीजिए। हम लोग अभिषेक आपकी बात सुन रहे थे, आलोक अवस्थी आप भी सुन लीजिए। मानवता को मरने नहीं दे सकते, मानवता रहेगी तो सब कुछ रहेगा।
और अगर आप इस तरह की गंदी राजनीति करेंगे, आपको तो पहले अपने नेता अखिलेश यादव से कहना चाहिए कि पहले जनता से माफी मांगे और अपील करें वैक्सीन लगवाने की। एक भी अभी तक अपील अखिलेश यादव ने क्यों नहीं करी है? ये एक बहुत गैर जिम्मेदाराना वाली बात है। आपके लिए भी बड़ी शर्म की बात है कि आपके नेता आज भी अपील नहीं कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए। आपके समर्थक जगदेव सिंह यादव हमारे साथी प्रवक्ता होते थे, आपके नेता अखिलेश यादव के कहने के बाद उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। आज वो हमारे बीच में नहीं है। स्वयं अखिलेश यादव भी कोरोना से पीड़ित हो गए। तो इस तरह की गैर जिम्मेदार वाली पार्टी, जिस तरह के आप नेता हैं, अपने नेता को समझाइए कि ये राजनीतिक लड़ाई लाशों में न लड़िए। राजनीतिक लड़ाई लड़ने के बहुत मौके आएंगे। अभी भ्रम फैलाने से इंसानियत का नुकसान करेंगे आप इस समय जनता का नुकसान करेंगे। जो लोग आपके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, आप उनका नुकसान करेंगे। अखिलेश यादव को माफी मांग करके अपील करनी चाहिए कि वैक्सीन लगाना चाहिए, उनको वैक्सीन के लिए वो उनको अपील करनी चाहिए। मेरा ये मानना है। कल की एक तस्वीर थी। डॉक्टर साहब, आपको जानकर हैरानी होगी, हालांकि आप लोगों ने, कई डॉक्टर्स ने और मेडिकल हेल्थ केयर स्टाफ ने बहुत जगहों पर इसको झेला है। पिछले 1 साल में हमने तस्वीरें दिखाई है। कल की एक तस्वीर थी, यूं ही कोरोना के नियमों का पालन कराने गए थे पुलिस वाले और उनके ऊपर में हमला कर दिया कैसे लोगों ने, फिर वहां पर फोर्स बुलानी पड़ी थी। कल ये यूपी की ही तस्वीर है। सवाल यह है, अभी जरा तस्वीर एक बार दिखाइए, इन जगहों पर जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये चिंता पैदा करने वाली है कि नहीं आपके लिए? ये तस्वीरें ईद की खरीदारी के लिए है। हम सब त्योहार मनाते हैं, मनाएं, लेकिन इस रिस्क पर क्या हम त्योहार मनाएं? डॉक्टर साहब, ये देखिए जरा तस्वीरों को, अगर आप देख पा रहे हो, इतनी भीड़ एक एक जगह पर अगर इकट्ठी हो रही है तो क्या खतरा पैदा हो सकता है गांवों में, कस्बों में? अजय भाई देखिए, जैसा कि हमारे सभी साथी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ठीक है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन का मैं मानता हूं कि 130 करोड़ लोगों का देश है, वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं है साथियों, तो हमारा मास्क ही हमारी वैक्सीन है, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग ही हमारी वैक्सीन है। हमें अपने आप को बचाना है और देखिए, बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैं अपने आप को बचाऊंगा, अपने परिवार को बचाऊंगा, अपने मित्रों को बचाऊंगा, क्योंकि अगर ये बात मान लीजिए कि हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव के और देहातों के इतने सदृढ़ नहीं है कि अभी हमारे आईसीयू नहीं है, अभी हमारे वेंटिलेटर नहीं है, हमें समय चाहिए। हमारा ग्रामीण अंचल की स्वास्थ्य सेवाएं इतनी सुदृढ़ नहीं है कि इस बोझ को देख पाएंगी। तो जब तक वैक्सीन नहीं लगती है तब तक मास्क मत हटाइए। और साथियों, मैं फिर आपके माध्यम से अपील करता हूं अजय भाई, आपके समाज चैनल के माध्यम से जी, कि सभी सामाजिक कार्यक्रम, सभी त्योहार, सभी पर्व फिर आएंगे हमारे पास। अगले साल हम सब लोग मिलबांट के ईद मनाएंगे। इस बार थोड़ी सी मेहरबानी करिए, थोड़ी तसल्ली से मनाइए। और देखिए अजय भाई, संयम और संकल्प यही हमें इस लड़ाई से पार ले जाएगा। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपने कहा कि नोएडा, आपने कहा दिल्ली, मैं बात करता हूं न्यूयॉर्क की। हम लोग न्यूयॉर्क से ऊपर तो नहीं है। बिल्कुल, न्यूयॉर्क के अंदर तबाही मच गई। न्यूयॉर्क की स्वास्थ्य सेवाएं इस स्ट्रेन को, सेकेंड वेव को नहीं झेल पाई, तो हमारे ग्रामीण अंचल क्या कर पाएंगे इसके आगे? लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने कहा मास स्तर पर वैक्सीनेशन किया, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया, और आज वहां स्थिति है कि उन लोगों ने तकरीबन कोविड को हरा दिया है। मैं कामना करता हूं कि हमारे देशवासी भी इस बात को माने, हम सब लोगों की बात सुने और अपने आप को, अपने परिवार को बचाओ और हमें इस आपदा से मुक्ति मिलाएं। बिल्कुल। अंशु अवस्थी जुड़े हैं मेरे साथ अभी कांग्रेस से। अंशु अवस्थी जी, चिट्ठी तो लिख दी है सभी दलों ने मिल करके सरकार को, जिसमें कुल 8 मांगे सरकार के सामने रखी गई हैं, लेकिन काश ये इन मांगों को खुद ही विपक्ष ने पहले ना डाइवर्ट कर दिया होता, डाउट में नहीं ला दिया होता। जो अब वैक्सीन सबसे ज्यादा इसमें वैक्सीन पर ही जोर है, मैं देख रहा हूं। बहरहाल, ये जो तस्वीर आज की डराने वाली आ रही है तमाम जगहों से, पूरे उत्तर प्रदेश से, जहां पर लोग खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ पड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर में टूट रहे हैं। क्या होगा? अब तो ज्यादा मरीज गांव देहात से आ रहे हैं। अजय जी, गांव में जो कोरोना की स्थिति है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? वही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने जनवरी और फरवरी में इलेक्शन नहीं कराया, और उस समय कराया जब कोरोना पीक पर था। पूरे देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन सरकार तो सिर्फ चुनाव में व्यस्त थी। लेकिन तो आज की इस भीड़ के बारे में कुछ कहेंगे चंद अल्फाज? कोरोना पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कहती रही कि हमारे लिए चुनाव प्राथमिकता नहीं है, हमारे लिए देश के लोग प्राथमिकता है। देश के लोग सुरक्षित रहेंगे तो चुनाव होगा, तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव के पीछे पड़ी रही। जब लोगों को वैक्सीन लगवानी थी तब लोगों को लाइन में लगवा दिया। आज आप देखिए दुष्परिणाम क्या है।
अरे विश्वगुरु बनने के लिए परेशान थे अपने देश के लोगों को तो वैक्सीन पहले लगवा लेना चाहिए था। आप वैक्सीन दूसरे देशों को निर्यात करते रहे। कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी बार बार कहते रहे कि आप सिर्फ 2 कंपनियों से वैक्सीन क्यों ले रहे हैं, और ज्यादा कंपनियों से लीजिए, क्योंकि 13 कंपनियां देश की आपने सवाल सुना नहीं अंशु अवस्थी। अंशु जी कोई ध्यान नहीं दिया। अंशु जी अभी डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि ठीक है भैया, इस वक्त 130 करोड़ वैक्सीन नहीं है देश में और न सबको रातों रात लगाया जा सकता है। अगर 130 करोड़ हो भी तो लगाने में वक्त लगेगा। सुन लीजिए, सवाल सुनिए ना सर। अरे सर सवाल सुनिए। अंशु अवस्थी जी मेरा सवाल सुनिए। आप अंशु अवस्थी जी सवाल सुनिए प्लीज। 1 साल से अगर मैं पूछ रहा हूं एक सवाल। अरे भैया एक सवाल सुन लो, आप सवाल तो सुन लीजिए अंशु जी। अरे सवाल तो सुनिए अंशु जी। वैक्सीन नहीं मिलेगा तो आप क्या जान दे देंगे? सुसाइड कर लेंगे? ये सुसाइड नहीं है क्या इन तस्वीरों में? ये आपको सुसाइड नजर नहीं आ रहा है? ये खुदकुशी नहीं है क्या इस तरह से भीड़ लगाना? मैं कह रहा हूं कि वैक्सीन नहीं है तो क्या जान दे दोगे क्या? कैसा नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या कि जो नहीं है उसके लिए भूल जाओ, राजनीति मत करो, सवाल मत उठाओ। नहीं साहब, आप केवल अपनी बात देखेंगे, केवल पॉलिटिक्स में लगे रहेंगे तो आप वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब तक दवाई नहीं तब तक बचाव तो करना होगा ना, कि भीड़ लगाएंगे बाजार में। प्रधानमंत्री को चाहिए था कि देश के लोगों को ज्यादा राहुल गांधी समेत जो अन्य कांग्रेस के नेता हैं, उनका जो आचरण है वो दोहरापन और बहुत तुच्छता को है। राहुल गांधी ने बहुत तुच्छ राजनीति करी है। उन्होंने कहा कि 16 कंपनियों से खरीदने चाहिए। अरे भैया दवाई है, ये वैक्सीन है, वो ये आलू और सब्जी नहीं है कि आप खरीद लीजिएगा। इसका जब तक क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो जाएगा, जब तक इसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो जाएगा, हर स्टेज के बाद बीजेपी से लोग नफरत कर रहे हैं। आप खरीद सकते हैं। आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आप जो है प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, बेसिक जानकारी नहीं है कि वैक्सीन बिना क्लिनिकल ट्रायल के आप बाजार में नहीं ला सकते हैं। आप कह रहे 16 कंपनियां भारत के अंदर उनसे खरीदना, तो यहाँ की जिसने ट्रायल नहीं किया है, जो अभी स्टेज में चल रही है, उससे हम खरीद सकते। बिल्कुल राहुल गांधी जिस तरीके से कुछ राजनीति करते हैं वैसे ही उनके प्रवक्ता करते हैं। जो दोहरा रवैया कोविड-19 के काल में कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश इनको पूछेगा। आज इनके शासनकाल में महाराष्ट्र में सरकार इनकी है, पंजाब में। थैंक यू अंशु अवस्थी जी आपका जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ में इतनी मौतें हो रही हैं, जवाब देना चाहिए। थैंक यू अंशु जी आपका जुड़ने के लिए, क्योंकि शशि विश्वास जी मेरे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस से। मगर डॉक्टर साहब एक बार आप फिर से समझाइए, डॉक्टर विकास मल्होत्रा, कि हमें इस वक्त इस जंग में, कोरोना के साथ जो जंग लड़ रहे हैं, हम मौत से जंग लड़ रहे हैं। ये बात बहुत लोग समझने को तैयार नहीं है। आप एक बार फिर से समझाइए कि करना क्या है, कैसे जीतेंगे हम जंग? देखिए, अब हम लोग चूंकि सेकेंड वेव में हैं और अब तक तो देश 1.5 साल से इससे जूझ रहा है, और ये बात सबको पता है कि सभी सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों के थ्रू कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि हम इस वायरस को अपने शरीर में घुसने ना दें। क्योंकि अगर एक बार ये वायरस शरीर में घुस जाता है तो फिर आपको ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर, डॉक्टर्स, रेमडेसिविर एंड सो फोर्थ सब कुछ चाहिए। तो मैं आज ये प्रण करूं अक्रॉस द पार्टी लाइन कि मैं इस वायरस को अपने घर में नहीं आने दूंगा, तभी हम इससे बच पाएंगे। और ये प्रण क्या होगा? जब मैं अपने आसपास कहीं भीड़ नहीं लगाऊंगा, अगर मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मास्क लगाऊंगा। और मैं फिर आपके माध्यम से अपील करता हूं सभी भाइयों से अपने कि त्योहार पर सभी सामाजिक कार्यक्रम अगले साल फिर आएंगे। हम रहेंगे तो त्योहार रहेंगे, हम रहेंगे तो खरीदारी रहेगी, हम रहेंगे तो अर्थव्यवस्था रहेगी। मैं फिर बात से कहता हूं कि अभी हमारा जोर होना चाहिए कि हम अपने देश को इससे कैसे मुक्ति दिलाएं। ये बहुत जरूरी है। और जब तक, देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल का आदमी नहीं हूं, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि वैक्सीन ऐसा नहीं है कि हमने और कल ने आम खा लिए। वैक्सीन एक साइंस है, वैक्सीन एक स्किल है जिसका डेवलपमेंट में समय लगता है। तो जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक हम क्या करेंगे? मास्क लगाइए, भीड़ मत लगाइए, अपने आप को बचाइए। और जब वैक्सीन नहीं थी हम अपने आप को बचा पाए थे मास्किंग के जरिए। मास्किंग सबसे जरूरी वैक्सीन है। सोशल डिस्टेंसिंग एक सोशल वैक्सीन है। इसलिए बजाय हम एक दूसरे को दोषारोपण करें और जो नहीं है उसका रोएं, जो है उसको तो अपनाएं कम से कम। मेरी विनती है हाथ जोड़ के आप लोगों से, कृपया भीड़ ना लगाएं, मास्क लगाएं, मास्क लगाएं, मास्क लगाएं। धन्यवाद। शशि विश्वास जी, ये बात अगर नहीं अभी भी लोग समझ पा रहे हैं, देखिए आज ईद का चांद दिखा नहीं,
कल अब ये दिखेगा, फिर मुबारक ईद परसों हम मनाएंगे और हम मुबारकबाद भी देंगे एक दूसरे को। लेकिन उसके पहले तो ज़रूरी है ना कि हम इस बीमारी से बचे रहें जो अब गाँव में, कस्बों में ज़्यादा फैल रहा है। शहरों के मुकाबले ज़्यादा मरीजों की तादाद अब गाँव शहरों में हैं। ऐसे में ये भीड़ जो बाजारों में उमड़ रही है, कल भी उमड़ेगी, ये कितनी दहशतनाक है? क्यों इस पर पाबंदी लगानी चाहिए? जी, ये बहुत खतरनाक है। WHO ने जब इसको पैंडेमिक घोषित किया और देश में भी लगातार इसको लेकर जागरूकता बनाए रखने की कोशिश की गई, हमें ये मानना पड़ेगा कि प्रदेश और केंद्र सरकार की लापरवाही के चलते अब जो परिस्थितियां हैं वो एक्सप्लोसिव हो चुकी हैं। अभी हम ताजा मामला जो लाशें हम देखी, तो हम एयर ट्रांसमिशन की बात सुन रहे थे, अब हम वाटर ट्रांसमिशन, क्योंकि अभी जो ये स्ट्रेन एपी में जो 15 गुना ज्यादा ताकतवर मिला, जो थर्ड वेव की बात हो रही है, और सरकार ने जो 14 महीने में कोई प्रिपरेशन नहीं की, अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर सरकार के जो दावे हैं और सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट, तो हमें प्राथमिकता इस बात को देनी पड़ेगी कि सत्तारूढ़ सरकार ने आम आदमी के हितों की अनदेखी की। अगर पावर एब्जॉर्प्शन स्विंग यूनिट्स लगाए गए होते, अगर एंड मौके तक ऑक्सीजन, पीपीई किट्स और लाइफ सेविंग ड्रग्स को एक्सपोर्ट ना किया गया होता, और सरकार ने इस महामारी को लेकर उस गंभीर चेतावनी जो WHO द्वारा दी गई, जो वैज्ञानिक, एक बार शुचि जी, आप इस वक्त लोगों से अपील करेंगे बतौर कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता कि कल कम से कम संयम बरतें, घर में रहें। तमाम मौलानाओं ने, नेताओं ने, ओवैसी ने भी अपील की है कि घर में ही रहकर ईद मनाइए, खरीदारी छोड़ दीजिए, इस बार बाजार में भीड़ में मत निकलिए, खतरा खुद आपके ऊपर है। देखिए, लोग अपनी ओर से हर संभावित है तो जहान है, और इट इज अ लाइफ दैट एवरीबॉडी इज ऑलरेडी रियलाइजिंग। जिसको ब्रेड एंड बटर की सफरिंग है वो जान हथेली पर लेकर जा रहा है। अपील मैं बिल्कुल करूंगी एक सार्वजनिक व्यक्ति के तौर पर भी, कांग्रेस के तौर पर भी, चाहे हमारी यूपी कोविड डेस्क को, चाहे हम स्टेट नेशनल लेवल पर लोगों की हेल्प कर रहे हो, बट मैं फिर कहना चाहती हूँ कि सरकार इस स्टेटमेंट को इस तरह ना जारी करे कि ये ताकीद है, ये आज के समय की आवश्यकता है। राइट, अभिषेक सोम, आप भी एक बार अपील करेंगे इस बहस के महामंच से कि थोड़ा सा एहतियात बरतिए। अगर शॉपिंग के लिए निकलना ही है कुछ, तो मास्क लगाइए कायदे से, मुंह के ऊपर नहीं, नाक के ऊपर तक मास्क लगाइए। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, मैं अक्सर देख रहा हूं, आज मौलाना साहब दिन भर अपील कर रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकलिए, और उनका मास्क यहां है, यह और घातक है। मास्क को यहां लगाना होता है, नाक के ऊपर, इसको दबाइए पूरी तरह से। 2 मास्क लगाइए, एक सर्जिकल ऊपर से कपड़े का मास्क, या नहीं तो N95 एक मास्क लगाइए, तब बाहर निकलिए। भीड़ ना लगाइए, कम से कम 2 गज की दूरी रखिए। जब तक आपको दवाई नहीं मिल गई तब तक तो अपनी जान बचाएंगे ना। अभिषेक जी बताएंगे क्या, आप करेंगे अपील? बिल्कुल करेंगे अजय जी, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने तो अपना दायित्व निभाया नहीं है, हम लोगों को खुद मरने के लिए छोड़ दिया है। तो देश की जनता से, प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के अपील है, कृपया भाइयों, जब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारी मदद नहीं करता है, वैक्सीन नहीं देता, दवाइयां नहीं देता है, कृपया अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और दूरी बनाए रखें, मास्क लगा के रखें। ठीक है, अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगवाएंगे कि नहीं कोविशील्ड? मैं लगवा चुका हूं 1 डोज। आपने लगवाया? लगवा रहे हैं क्या? बिल्कुल, आजम साहब ने नहीं लगाया था। अब ये बीजेपी समाजवादी पार्टी तो नहीं हो गया ना इसमें? देखिए अभिषेक जी, देखिए अजय जी, पहले तो मिलनी तो चाहिए ना दवाई। और इतना ही वक्त है मेरे पास। मैसेज बहुत साफ है कि अपनी जान बचाइए, तभी दूसरों की भी जान बचेगी और आपकी भी जान बचेगी। और ये इस तरह से भीड़ अगर हम लगाएंगे तो कोरोना वैसे ही हावी है, फिर वो क्या करेगा ये आप सोच लीजिए, तय कर लीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपर्णा के साथ अब इस वक्त की खबरें।